नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आइए आज आपको उसी खबर से रूबरू कराते हैं जो खबर हमने आपको पहले खबर पार्ट 1 के रूप में दिखाई थी। जी हां, जिला अलीगढ़ के रेगसपुरी गांव के 3 लोगों को जमीन हड़पने के लिए भूमाफिया जबरन दलित हिंदू बताने पे आमादा थे। हमने बताया था आपको कि हम आपको उस खबर के बारे में रूबरू कराएंगे आपको और जाएंगे उस गांव जहां पर इन तीनों लोगों की परवरिश हुई थी। बताया जा रहा है कि राजन लाल जलालपुर के रहने वाले, जिनके यहाँ ये पल बढ़ के जवान हुए हैं, उन्हीं को इनका बाप घोषित करने की बात कही जा रही थी। उन्हीं की आईडी दिखाई जा रही है कि ये राजन लाल के लड़के हैं। लेकिन जब हम जलालपुर पहुंचे, वहां के दलित समाज के लोगों से बात की तो तस्वीर यानी दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप साफ होने के कगार पर आ गया। और उन्होंने कहा कि ये मुसलमान हैं और राजन लाल के यहाँ इनकी माँ और इनके बाप भट्टे पे काम किया करते थे। बाप मरने के बाद में इनकी माँ फिर से भट्टे पर आ गई और यही इन्होंने काम किया, मजदूरी की, मेहनत की और इन बच्चों का लालन पालन किया। आइए देखते हैं क्या क्या कहा है, कैसे बताया है अपने शब्दों में यहाँ के दलित समाज ने कि ये लोग राजन लाल के नहीं बल्कि रेगसपुरी के चाहत के बेटे हैं और ये मुसलमान हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये गांव है जलालपुर, जिला हाथरस। यहाँ पर रईस खां पुत्र चाहत खां, भौंदा पुत्र चाहत खां, रहीसन पुत्री चाहत खां की परवरिश हुई थी। इसी गांव के राजन लाल ने इस पीड़ित परिवार की मां को अपने गांव में शरण दी थी। इन बच्चों की मां राजन लाल ठेकेदार के साथ भट्टों पर ईंट पथाई का काम करने लगी। गांव वालों की माने तो राजन लाल के 2 बच्चे थे, अशोक और गजेंद्र, जिसमें गजेंद्र की मौत हो चुकी है। राजन लाल के सिर्फ 2 बच्चे ही हैं, जिनकी पुष्टि पूरे गांव का दलित समाज कर रहा है। हैरत की बात तो ये है खुद राजन लाल अपने शपथ पत्र में ये पुष्टि करके दुनिया से रुखसत हो गए कि ये बच्चे मुस्लिम परिवार से हैं। इनका पैतृक गांव रेगसपुरी विधानसभा क्षेत्र, बरौली, जिला अलीगढ़ है। इन बच्चों की मां मेरे यहाँ मजदूरी करने के लिए आई थी। ये बच्चे भले ही यहाँ बड़े हुए हैं लेकिन ये चाहत की ही संतानें हैं। इतना ही नहीं, राजन लाल का बेटा अशोक और उनकी पत्नी भी अपने शपथ पत्र में ये सत्य कथन करते हैं ये बच्चे मुस्लिम हैं और ये बच्चे यहाँ पले बड़े हैं, लेकिन ये गांव रेगसपुरी के चाहत खां के संतानें हैं। बोलिए। ये जो तीनों बच्चे हैं ये तीनों ही मुसलमान हैं और ये अपनी माँ के साथ आए थे, जो इनकी माँ मुसलमान थी और ये हिंदू के लिए आई थी। मतलब काम करने आए, मुसलमान हैं। हाँ, काम करने आए थे भट्टे पे। और अच्छा, तो इन्होंने पालन पोषण किया बच्चों का। तो पुलिस इस बात को नकार रही है, पता नहीं क्यों कह रही है कि ये हिंदू है। पुलिस ने पैसे ले लिए होंगे, पुलिस ने पैसे ले लिए होंगे। जब पूरे गांव में पूछा जाए ये बच्चे तीनों ही मुसलमान हैं। हम दावे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवती। ये तीनों जो बच्चे हैं रईस संगाए, मुसलमान है? ये मुसलमान है, हिंदू। अच्छा, राजा इनका पालन पोषण किया। अपने देश जाने लगे। तो ये जो गांव है, क्या नाम है इस गांव का? जलालपुर का। जो लोग हैं जहाँ ये रहते थे सब जानते हैं इस बारे में? अब बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोरी लाल। ये 2 जो बच्चे हैं, एक का नाम है रईस, एक का नाम भौंदा है, उनकी बहन है रहीसन। ये रईस खान और एक काले खान, भौंदा जिसको कहते हैं भौंदा। हाँ, 2 बच्चे हैं जी। हाँ, ये भट्टे पे बाप और ये बच्चे गए थे माँ के साथ। तो ये भट्टे पे इसका बाप खत्म हो चुका जी। ये जाट का मुसलमान था और ये जाट था जो जिसके ठेकेदारी करता था। अच्छा, उसके पास ये रहे और जब ये उसका बाप खत्म हुआ तो उसके बाद में इन्हीं को सौंप गया। अच्छा, राजन लाल को। ठीक है, हिंदू में। अच्छा, क्यों? वो हिंदू था। अच्छा, वो ठेकेदारी के नाते इन बच्चों का पालन पोषण करता रहा। ठीक है, और इनको साथ रखा। जब ये बड़े बच्चे हो गए तो ये अपने गांव को जाने लगे। आप इन बच्चों की मदद करने के लिए क्या कदम, इनका किस प्रकार साथ देंगे आप इनका? हम इनका साथ पूरा सूरा देंगे। कोई कहता है कि ये मुसलमान नहीं है, हम जरूर कहेंगे कि ये मुसलमान है। और कोई ये कहता है कि ये जमीन के बारे में कोई जमीन मेरे नाम कर दे, लेकिन वो कहते मुसलमान बना दे। वो
सही बात है। मैं हिंदू ही रहूंगा। और ये तो माते भट्टा जी, क्या नाम है आपका? इन बच्चे के बारे में बताइए। तीनों बच्चे मुसलमान हैं या हिंदू थे? मुसलमान। अच्छा, हिंदू के बच्चे हैं राजनपाल के? ये दो बच्चे तो मुसलमान हैं और जो राजन लाल के संग आए, राजन लाल जाटव हैं। उन्होंने ये पाले पलोसे जो यहाँ रहे, जो माँ बाप जो राजन खत्म हो गए तो ये अपने माँ हक पे पहुँच गए, अपने घर पहुँच गए। ये मुसलमान है। हमने उससे भी कहा कि ये मुसलमान नहीं है, इन्होंने तो भाई इसका पालन पोषण किया है। हमने उनसे कहा खूब। अच्छा, वो राजन मुसलमान बताए ये था जो राजन हिंदू था। ये तो मुसलमान है। वो गलत है, वो जाटव नहीं है। जाटव कैसे हो जाएंगे? जो मुसलमान है तो वो जाटव कैसे हो जाएंगे? 10 साल अंतर दूसरे गांव में और फिर यहाँ पे हमारी पूरी बस्ती कैसे बोल रही है कि ये मुसलमान है? वोट लिस्ट में नाम आ जाते और इस पूरी में इनको अपना मानना चाहिए। हमारे गाँव आएगा नहीं। अब हाल है, हमें कोई परेशानी आ जाए तो अपने गांव में छोड़ के दूसरे गांव में चले जाए या 10-15 साल विपत्ति बच जाते तो आदमी काट बेगले चलो जाते हैं। भाल वोट लिस्ट में नाम आ जाते है, स्कूल में नाम लिखवा देते हैं। भाल हमारे बच्चे हुए तो उनको तो बात हमें माते छोड़ के डेरा में तो फिर मतलब हम यहीं के बासिंदा तो रहेंगे, माँ को नाम खत्म है जाएगो। तो जाते में तो जी थोड़ी हम वहीं के बासिंदा है जाए। अरे भाई देश पर खत्म है तो उन्हें जिस सौंपो भाई छोटे छोटे बच्चा तू मेरे बच्चे का पालन पोषण करना तो जिनने माता से आए तो जिस संग ले आए। ये जो हाँ जी, तो ये बच्चे चाहत के थे, चाहत मुसलमान नहीं है। यहाँ की कोई पैदाश ना है, न कोई ना कह सके, कोई बस्ती वालों ना कह सकती या गाँव में पतो बुंदा न को मामा तो समझने कोई ना कह सकती यहाँ के पैदाशी वाले कहते तो बच्चा पे मुसलमान है और तो मुसलमान है। जलालपुर का दलित समाज कहता है ये बच्चे मुस्लिम हैं। गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर यही बात है कि मुस्लिम बच्चे हैं और अपनी मां के साथ राजन लाल के यहाँ आए थे। राजन लाल के 2 बच्चे हैं जिनमें एक बच्चे गजेंद्र की मौत हो चुकी है। बच्चों की मां ने राजन लाल ठेकेदार के साथ भट्टों पर मजदूरी का कार्य किया। अब इन दलीलों और कागजी सबूतों से जाहिर होता है कि जमीन हड़पने वाले भूमाफिया कितने शातिर हैं, जिन्होंने अधिकारियों को गुमराह कर रखा है। जवाब पुलिस उल्टा मुकदमा पीड़ितों के खिलाफ जालसाजी का दर्ज कर चुकी है, लेकिन मुकदमे के विवेचक आखिर किस मजबूरी के कारण इन पीड़ित लोगों के वैधानिक दस्तावेजों को विवेचना में शामिल नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल जमा थाने की पुलिस पर खड़ा होना वाजिब है। क्या पुलिस की प्राथमिकता सिर्फ मुकदमा दर्ज करना है? शायद आसानी से झोल वाले मुकदमा लिखने में अधिकारियों के लिए आसानी होगी, लेकिन जरा उनके दिलों से पूछा जाए जो ऐसे षड्यंत्र के तहत दर्ज मुकदमे झेल रहे हैं। पीड़ित परिवार के पास वैधानिक दस्तावेज ढाल बनकर खड़े हैं, भूमाफियों के हर फर्जीवार को रोकने के लिए सक्षम है। पुलिस के अधिकारियों को भी इन पीड़ित के दर्द को समझना होगा, जो मुस्लिम है लेकिन अपने आप को मुस्लिम साबित करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। अगर अधिकारी निष्पक्ष जांच कराएं तो यकीनन षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सकता है। जी हाँ, आपने देखा है किस तरह से दलित समाज के लोग जो मुसलमान हैं उनको मुसलमान ही बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ आए थे, इनका परिवार यहाँ आया था मेहनत मजदूरी करने के लिए, ये तो मुसलमान ही है और इनकी जमीन हड़पने के लिए जो लोग बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। और बता दें हम आपको, यहाँ दरोगा जी भी आए थे जामा थाने से, उन्होंने भी यहाँ इंक्वायरी करी थी तो सभी लोगों ने ये कहा था कि ये मुस्लिम है और ये राजन लाल के यहाँ भट्टे पर मजदूरी का कार्य किया करते थे। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। हम खबर के तीसरे पार्ट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया था। उस भूमाफिया ने पूरी ताकत लगाने के बाद में जिस तरीके से इन लोगों को मुसलमान से दलित बनाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया है। न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत है, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कोर्ट से भी जजमेंट आने वाला है। सवाल इस बात का है, चलिए हम उनको मान भी लें कि ये दलित है, ये हिंदू है, तो फिर वो इंसान कहाँ है जिसने 2.5 बीघा जमीन भूमाफिया के नाम बेनामा की थी? आखिर वो कौन सा रईस है? जब ये रईस नहीं है तो आखिर वो कौन सा रईस है? पुलिस को ये बात समझनी होगी, अधिकारियों को ये बात जाननी होगी, अधिकारियों को ये देखना होगा कि आखिर जब ये रईस नहीं है तो फिर वो रईस कौन है जिसने 2.5 बीघा जमीन भूमाफिया के नाम
की है। जी हाँ, इस तरफ पुलिस का बिल्कुल ध्यान होना जरूरी है और चाहते हैं कि पुलिस इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी खबर आगे और भी है। पार्ट 3 में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर भूमाफिया ने किस तरीके से और रचे हैं षड्यंत्र। लेकिन आपको इंतजार करना होगा पार्ट 3 का। पार्ट 3 खबर में हम आपको जरूर ये पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे कि मामला आखिर क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पीड़ित परिवार का यही कहना है कि जब हम रईस नहीं है तो फिर आखिर वो रईस कौन है जिसने 2.5 बीघा जमीन भूमाफिया के नाम कर दी। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस को अगर पुलिस मन से दिल से खोल दे तो कहीं ना कहीं राजफाश हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत है आपको इंतजार की। आप इंडिया सर्च न्यूज देखते रहिएगा और हम इसकी पर दर पर यूं ही आपको खोलकर दिखाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार।